हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका विजय एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पे। देखिए, हम सेंटेंस चैप्टर पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के दो पार्ट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था असर्टिव और डिक्लैरेटिव सेंटेंस और एक हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पार्ट नंबर 3, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस हमें पता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है, हमारा इंटैरोगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए, सेंटेंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्या करने के काम आता है, वो क्वेश्चन पूछने के काम आता है, वो हमारा क्या होगा, इंटैरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं वो देखिए। इंटैरोगेटिव सेंटेंस एक तो होता है येस नो की कैटेगरी में आता है, और एक आता है आपका WH वर्ड वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में। क्या होते हैं ये येस नो वाले क्वेश्चंस और क्या होते हैं ये WH वर्ड वाले क्वेश्चंस, इन्हें हम देखते हैं। अगर हम इन दोनों में देखें तो देखिए, येस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इट मीन्स हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है या फिर जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो किससे पहले आते हैं, आपके बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आते हैं। और WH वर्ड ये कौन से होंगे, WH वर्ड एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, जिसके अंदर WH वर्ड भी आएगा और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही किससे पहले लगेंगे, आपके सब्जेक्ट से पहले लगेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, दोनों के अंदर क्या होगा, ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा एट द एंड ऑफ एन इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वो हमारा किसकी कैटेगरी में आएगा, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो क्या हो सकता है हमारा, देखिए येस नो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। अगर हम देखें तो हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं उसे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा ये फॉर्मूला बन सकता है, यस, हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला बन सकता है। तो ये आपकी थ्योरी है क्वेश्चन के लिए, और अगर इसे ही शॉर्ट टर्म में आप लर्न करना चाहते हैं तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जिसके थ्रू आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर हम WH वर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट प्लस इंटैरोगेटिव मार्क, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड में आपको पता है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, हु, ये सारे वर्ड्स इसके कैटेगरी सब क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। हैव दे बॉट स्वीट्स, क्या वो स्वीट्स लेकर आए, क्या उन्होंने स्वीट्स बॉट कर लिए। येस नो क्वेश्चन, ये येस नो क्वेश्चन की कैटेगरी में कैसे आया, देखिए वो क्वेश्चन जिनसे आपको आंसर में येस या नो का आंसर आता है। कौन से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनसे आपको येस और नो का आंसर मिलेगा वो आ जाएंगे आपके येस नो की कैटेगरी में। और वो क्वेश्चन जहां पे आपको येस नो के अलावा कुछ डिटेल के साथ आंसर मिलता है, कुछ डिटेल के साथ आंसर मिलेगा, वो आपके किस में आ जाएंगे, WH वर्ड वाले में। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो इसका क्वेश्चन येस नो में आंसर इसका येस नो में नहीं आ रहा है, इसका कैसे आ रहा है, कुछ डिटेल में आएगा, तो ये आपका किस में आ जाएगा, WH क्वेश्चन में आ जाएगा। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके बेस पे अब हम इसे चेंज करके देख लेते हैं कि सेंटेंस को कैसे प्लेस किया जाएगा। अगर आपके पास में नॉर्मल सेंटेंस आ जाता है और नॉर्मल सेंटेंस से आपको इसमें प्लेस करने के लिए दिया जाए कि इंटैरोगेटिव में फ्रेम करना है, तो आप कैसे करेंगे, ही इज प्लेइंग विद दैम, वो उनके साथ खेल रहा है। तो देखिए ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इसे हमने फ्रेम करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इस हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे
फ्रेम कर दिया। सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट। देन बाकी जो पार्ट है हमने ऐसे लिख दिया। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसी के बेस पे हमें पुट अप करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे। ऐसे ही अब हम WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को देखेंगे। अनिल हैज रिटन दिस लेटर। अनिल क्या कर रहा है, ये लेटर लिख रहा है। अनिल ने लेटर लिखा। तो देखिए हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हैज अनिल रिटन दिस लेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी बन रहा है और साथ के साथ आप उसका आंसर भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम WH वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें येस और नो का आंसर नहीं आ रहा है। हु हैज, देखिए अगेन आपका क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया, और हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका क्या लग रहा है, WH वर्ड। देन उसके बाद आपकी वर्ब और फिर आपका ये ऑब्जेक्ट, और उसके लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। यहाँ पे जब आपने बनाया हु हैज रिटन दिस लेटर, तो इसके आंसर में क्या आ रहा है, अनिल हैज रिटन दिस लेटर। ये लेटर किसने लिखा, अनिल ने लिखा। इसलिए हम इस अनिल को इसमें से हटा देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे अनिल की जगह पर हमने हु का यूज कर लिया। आया समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हेल्प्स अस कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किस में हेल्प करता है ये, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने में। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना मतलब जैसे आप सडनली सरप्राइज हो गए किसी चीज को देख के, एडमायरेशन, एप्रिशिएशन, वंडर, शॉक, अचानक से शॉक लग गया, आप मतलब किसी चीज के लिए अप्रिशिएट हो रहे हो काफी। तो इन सब चीजों के लिए हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनको शो करना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आता है। जैसे व्हाट अ वंडरफुल बेबी ही इज। ये नॉर्मल सी बात है कि ये बेबी कितना सुंदर है, लेकिन हमारा इसको बोलने का तरीका कितना चेंज हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज। इट मीन्स हम उस बेबी की तारीफ कर रहे हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है। तो ये जो व्हाट वर्ड आया ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को शो कर रहा है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगाया है। जैसे देखिए हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज। पेंटिंग कितनी सुंदर है, तो इसके लिए भी हमने इस तरह के वर्ड्स का यूज किया है। हाउ स्टार्टिंग में लगाया है एंड एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज किया है। कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं इनके, जैसे हम देखेंगे एट, व्हाट और हाउ। क्या लगता है यहाँ पे, व्हाट और हाउ का यूज होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में, एंड शिफ्ट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब टू द एंड ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस। क्या होता है, स्टार्टिंग में आप व्हाट और हाउ का यूज करते हैं और आपका जो सब्जेक्ट और वो जो वर्ब है वो आपका सेंटेंस के एंड में लग जाता है। इट फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क। ये किसे फॉलो करता है, एक्सक्लामेशन मार्क को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए ये एक्सक्लामेशन मार्क होता है, एक्सक्लामेशन मार्क को ये फॉलो करता है। इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 1.5, 1.4 तक हमने कर लिया था, अब एक्सरसाइज 1.5 है। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपको क्या करना है, जिस भी फॉर्म में आपको सेंटेंसेस गिवन है उसके ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है और उसी फॉर्म में आपको सेंटेंस को चेंज करना है। रिमेंबर टू, आपको ध्यान रखना है एक्सक्लेमेशन मार्क का, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क एंड कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन एक कैपिटल लेटर वाला मैंने आपको नहीं बताया है, और ये आपको पता होगा कि कैपिटल लेटर कहाँ लगाया जाता है। तो आप इसके साथ साथ सेंटेंसेस में कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए कम प्लीज हियर, ब्रैकेट में है रिक्वेस्ट, तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि सेंटेंस को किस तरीके से पुटअप करना है। टू मी लिसन, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप इसे कमांड में चेंज करेंगे। टॉक इन द क्लास, डू नॉट, कमांड, ये नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। अफर्मेटिव, एडवाइस, रिक्वेस्ट, और ये आपका क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन की फॉर्म में आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में फ्रेम हो रहा है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सरसाइज नंबर 1.6। एक्सरसाइज नंबर 1.6 में क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको क्या करना है, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कि इंटरोगेटिव में चेंज होगा तो किस तरीके से वो चेंज होगा, कहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे आपका वर्ब आएगा, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने दोनों तरह के इंटरोगेटिव पढ़े हैं, येस नो वाले भी और WH वर्ड वाले भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस सेंटेंस में WH वर्ड वाला आएगा और किस सेंटेंस में येस नो वाला बनेगा क्वेश्चन। तो आपको इन पे फ्रेम करने इनके क्वेश्चंस, देख लीजिए। ओके, तो आपका जो सेंटेंस चैप्टर था वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एक्सरसाइजेस के आंसर्स टैली करेंगे। ओके, थैंक यू।